Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in AS Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter The 100 Dresses Part 1. This is a very interesting chapter. The main character of this chapter is Wanda Petronsky. इस जो चैप्टर है इसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की और पूरा जो चैप्टर है उसके बारे में ही है, उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। ये जो नेम है बहुत ही स्ट्रेंज है वांडा पेट्रोन्स्की का। वांडा पेट्रोन्स्की एक इमिग्रेंट है जो कि एक पोलिश गर्ल है जो कि अमेरिका में उसकी फैमिली शिफ्ट हुई है, तो वो एक अमेरिका के स्कूल में पढ़ती है और उसके क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये नेम बहुत ही स्ट्रेंज लगता है और इसी स्ट्रेंज नेम के कारण वो उसका मजाक उड़ाते हैं और हमेशा उसके साथ फन करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। और जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो क्लास में लास्ट में बैठती है, किसी से बात नहीं करती, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती, किसी के साथ खेलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मंडे का दिन था और वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में नहीं आई थी और उसकी एब्सेंस को कोई भी नोटिस नहीं करता है। ट्यूसडे का भी दिन आता है और वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में नहीं थी और नोबडी ऑब्जर्व्स द एब्सेंस ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की इन द क्लास। वांडा पेट्रोन्स्की इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। वांडा नहीं आई, सोमवार को भी नहीं आई, मंगलवार को भी नहीं आई और वेडनेसडे को भी वो नहीं आती है। तो इसमें जो दो गर्ल हैं जो उसकी वांडा पेट्रोन्स्की की क्लास में ही पढ़ती हैं, एक का नाम है पैगी और दूसरी का नाम है मैडी। पैगी और मैडी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। पैगी बहुत ही एक इंटेलिजेंट गर्ल है और वो हर एक एक्टिविटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पूरे स्कूल में वो फेमस है, क्लास में वो फेमस है, अच्छे मार्क्स लाती है और इंटेलिजेंट गर्ल्स में उसका नाम आता है, टॉपर्स में उसका नाम आता है। मैडी एक गरीब लड़की है जो कि पैगी की फ्रेंड है और वो एक गरीब लड़की है और हमेशा पैगी के साथ रहती है जब पैगी वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती है। तो वांडा मंडे को भी नहीं आई, ट्यूसडे को भी नहीं आई। तो वेडनेसडे को पैगी और मैडी रुक करके स्कूल के बाहर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते हैं कि जब वो आएगी तो उसको चिढ़ाएंगे, क्योंकि ये उनकी आदत में शामिल था कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाते थे, उसको तंग करते थे। तो जब वांडा पेट्रोन्स्की वेडनेसडे को भी नहीं आती है, काफ़ी देर हो जाती है और बारिश शुरू होने लगती है, तो वो लोग स्कूल के लिए लेट होते रहते हैं। फिर भी वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की आए और वो उसका मजाक उड़ाए और उसको तंग करे, लेकिन वो नहीं आती है। तो वो फिर बहुत लेट होते हैं, तो फिर वो स्कूल की तरफ आ जाते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की बोगिन्स हाइट में रहती है। बोगिन्स हाइट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और जहाँ पर सुख सुविधाओं का अभाव है। तो वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में जो सबसे लास्ट वाली बेंच थी उसके पहले वाले बेंच पे बैठती थी और वहाँ पर वो लड़के बैठते थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, जो शोर मचाते थे, हंसते थे और मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता था कि वांडा पेट्रोन्स्की पीछे क्यों बैठती है, उन लड़कों के पास क्यों बैठती है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पैरों को घसीट करके तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। वांडा पेट्रोन्स्की बहुत ही क्लास में शांत रहती थी, किसी प्रकार की कोई बात नहीं करती थी, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं करती थी और कभी किसी ने उसकी हंसी की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। उसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती थी, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती थी और उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती थी। मतलब ये लगता था कि वो क्लास में है या नहीं है, न के बराबर उसका प्रेजेंस रहता था। बाहर भी जब बच्चे खेलते थे तो उनके साथ मिक्सअप नहीं होती थी, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर होता था। बाहर जब बच्चे खेलते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। स्पेशली जो पैगी थी बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन जब वो उसका मजाक उड़ाती थी तो बहुत ही मॉडेस्ट वे में, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही शांति के साथ वो पूछती थी कि पैडी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वो ये क्वेश्चन वांडा पेट्रोन्स्की से इसलिए पूछती है क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की डेली एक ही कलर की फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन करके आती है और उसकी जो ड्रेस होती है उस पर प्रेस नहीं होती है, बहुत ही थोड़ी सी पुरानी टाइप की ड्रेस लगती है, लेकिन ड्रेस तो साफ होती है लेकिन उस पर प्रेस नहीं की होती, थोड़ी सिकड़न उस पर रहती है।
तो वांडा पेट्रोंस्की कहती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा पेट्रोंस्की से पैगी पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा पेट्रोंस्की उसको जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सिल्क की ड्रेसेस हैं, वेलवेट की ड्रेसेस हैं और वो तो बताती थी कि मेरी अलमारी में लगभग 100 ड्रेसेस हैं जो कि सिल्क और वेलवेट की हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जनरली पैगी का वांडा पेट्रोंस्की से होता था कि उसके पास कितने जूते हैं। तो उसका आंसर होता था कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं, 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं उसके पास। और जब वांडा पेट्रोंस्की थोड़ी दूर जाती थी तो पैगी उसका मजाक उड़ाती थी और दूसरे बच्चे भी उस पर हंसते थे कि 100 ड्रेसेस हैं तो पहन के तो एक ही ड्रेस ब्लू कलर की जो कि फेड, इसका कलर फेड हो चुका है, वही पहन के आती है। तो उसको चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। जब भी पैगी वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाती है, उसकी क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मैडी उसके साथ होती है। वो उसका मजाक नहीं उड़ाती है, लेकिन वो उसका अपोज भी नहीं करती है क्योंकि वो डरती है कि यदि, क्योंकि वो भी पुअर थी और वो सोचती है कि क्योंकि वो भी एक गरीब लड़की है, अगला टर्न उसका हो सकता है, पैगी उसका ही मजाक उड़ा सकती है और बच्चे उस पर भी हंस सकते हैं। तो वो न चाहते हुए भी पैगी को अपोज नहीं कर पाती थी क्योंकि वो डरती थी कि वो कहीं पैगी की फ्रेंडशिप ना खो दे और पैगी उसका मजाक उड़ाना शुरू न कर दे। क्योंकि पैगी पुअर थी, उसकी माँ दूसरों के लिए हुए कपड़ों को थोड़ा बहुत चेंज करके उसको पहनाती थी ताकि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि ये दूसरों के लिए हुए कपड़े हैं। लेकिन जो मैडी है वो पैगी के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पैगी एक खराब लड़की नहीं है क्योंकि जब वो देखती थी कि कोई दूसरे को परेशान करता था तो उसका विरोध करती थी, जब कोई किसी एनिमल को टीज करता था तो वो उसका विरोध करती थी। पैगी केवल इसलिए उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछती थी क्योंकि उसको लगता था कि वांडा पेट्रोंस्की झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। यदि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो वो रोज़ एक ही कलर की ड्रेस, फेडेड ड्रेस जो कि प्रेस नहीं की हुई है पहन करके क्यों आती है, इसलिए वो उससे सेम क्वेश्चन पूछती है। तो इस प्रकार से क्लास में वो बिल्कुल शांत रहती है और क्लास के बाहर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो इस क्लास में बैठती है तो बिल्कुल शांत बैठती है और बाहर भी बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ मिक्सअप नहीं होती है। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो निकल जाती है शांति से बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए बोगिन साइड की तरफ। तो बच्चे आते और जाते उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से क्लासेस चलती रहती हैं। उनकी क्लास का जो नंबर है वो रूम नंबर 13 है। एक बार जब असाइनमेंट दिया जाता है तो अपने नोट्स को कंप्लीट करके मैडी सोचती है, क्योंकि उससे पैगी को अपोज करने की हिम्मत नहीं होती, तो उसमें लिख करके उसको बोलना चाहती है कि उसको वांडा पेट्रोंस्की को परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो लिख करके उसको बताना चाहती है, मैसेज करना चाहती है कि हमें वांडा पेट्रोंस्की से इस प्रकार का बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सोच करके डर जाती है कि कहीं उसकी दोस्ती ना टूट जाए और वो किसी भी प्रकार से पैगी की दोस्ती को खोना नहीं चाहती है। तो उस पर छोड़ देती है। अब स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला था 100 ड्रेसेस का, ड्रेस कंपटीशन, जिसमें बच्चों, लड़कियों के लिए स्पेशली ड्रेस की पेंटिंग्स बनानी थी और लड़कों के लिए मोटर बोट्स बनाने का कंपटीशन होने वाला था। लड़कियों के लिए ड्रेसेस की पेंटिंग्स की कंपटीशन था और लड़कों के लिए मोटर बोट्स का कंपटीशन था। सभी को ये 100% श्योर था, everybody was sure that only Peggy would win the competition because she was very smart, she was very active, she was very intelligent, and always she used to win the prizes in different competitions. So everybody was sure that Peggy is going to win the competition. Nobody has any guess that Wanda Petrosky or any other girl would be winning the competition. तो जैसे कि वांडा पेट्रोस्की क्लास से एब्सेंट होने लगी थी तो वो दिन आ गया जिस दिन की रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। और जो उनकी जो क्लास टीचर हैं मिस मैशन, वो क्लास में आती हैं और बहुत ही क्यूरियस थे लोग और सब लोग जानते थे कि ऑब्वियसली पैगी वुड बी विनिंग द competition, dress competition. But when the result was announced, everybody was very much surprised to know that Wanda Petronsky has won the competition. And उसकी जो 100 पेंटिंग्स उसने बनाई थी डिफरेंट कलर्स की, हर एक पेंटिंग डिफरेंट थी। और जो जजेस थे उन्होंने ये बोला था कि उसकी हर एक पेंटिंग इतनी कमाल की है कि हर एक पेंटिंग ये कंपटीशन जीत सकती है। और जो लड़के जिनको कि वो पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो भी उसकी पेंटिंग्स को देख करके सीटी बजा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और जब उसकी पेंटिंग्स को क्लासरूम में
दिखाने के लिए रखा गया, देखने के लिए रखा गया, तो पैगी भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उसने वांडा पेट्रोंस्की की जो उसका जो कला थी, उसकी जो एबिलिटी थी, उसकी स्किल थी पेंटिंग की, उसको स्वीकार किया और उसको समझ में आ गया कि वांडा पेट्रोंस्की क्यों कहती थी कि उसके पास 100 डिफरेंट कलर की ड्रेसेस हैं। वो चीज़ें उनको समझ में आ गई और मिस मैसन भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और बच्चों से कहती हैं कि जब भी वो आए तो उसको ये बताना। तो पैगी और बहुत बुरा लगता है पैगी को अपने बिहेवियर पे और वो ह्यूमिलिएट महसूस करती है कि उसको इस प्रकार से वांडा पेट्रोंस्की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, जो कि जो ड्राइंग कंपटीशन था उसकी विनर बन जाती है। केवल जो उसका नेम बहुत ही स्ट्रेंज था, उस स्ट्रेंज नेम के कारण बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि सभी बच्चों के जो अमेरिकन नेम्स थे वो बहुत ही नॉर्मल थे। उसका जो स्ट्रेंज नेम था और वो पोलिश इमिग्रेंट थी जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हुई थी, तो उसके विचित्र नाम के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके जूतों में डर्ट लगी हुई थी, शायद ये एक कारण हो सकता है क्योंकि वो उस एरिया से आती थी जहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं थी, जहाँ पे रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके जूतों में थोड़ी डर्ट लगी हुई थी। शायद इसकी वजह से वो क्लास में पीछे बैठती थी उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो पैगी को अपने बिहेवियर पर बहुत ही पछतावा होता है और वो उससे मिलना चाहती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की और इसमें 2 लड़कियां हैं, पैगी और मैडी, और जो कि उसकी क्लासमेट्स हैं। पैगी उसका बहुत मजाक उड़ाती है और मैडी एक गरीब लड़की है, लेकिन न चाहते हुए भी वो पैगी का विरोध नहीं कर पाती है और वांडा पेट्रोंस्की अपनी स्किल के बेस पर कंपटीशन जीतती है और जो पैगी का उसके प्रति ओपिनियन था वो चेंज हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कुड प्रोवाइड यू फर्दर वीडियोज ऑन द सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग विद पेशेंस।